एक हॉरर वैम्पायर मूवी जिसका नाम है द शेड। अगर आप लोग हॉरर और ज़ॉम्बी मूवीज देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपके लिए ऐसी ही मूवीज लेकर आते रहते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को जंगल के बीचों बीच भागता हुआ देखते हैं। उस आदमी के पीछे एक काला साया लगा हुआ था। अचानक आदमी का पैर स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी काला साया आकर आदमी पर हमला कर देता है। ये काला साया एक वैम्पायर है जो आदमी पर हमला करते ही उसका खून चूसने लगता है। उसी वक्त सूरज निकल आता है और सूरज की रोशनी से वैम्पायर जलकर राख बन जाता है। अब तो उस आदमी का हाथ भी सूरज की रोशनी से जलने लगा, यानी अब ये आदमी भी वैम्पायर बन चुका है। आदमी अब अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के साए से होता हुआ आगे बढ़ने लगा, लेकिन मसला ये था कि सामने अब पेड़ खत्म हो चुके थे। और अच्छी बात ये थी कि आदमी को वहाँ एक कंबल मिल जाता है जिसे वो अपने ऊपर ओढ़कर पास में बने हुए एक शेड में चला जाता है। शेड में जाते ही आदमी पूरी तरह वैम्पायर में बदल जाता है। सीन कट होता है और हम स्टैन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो स्कूल से बहुत ज्यादा लेट हो चुका था, इसीलिए उसकी मॉम उसे नाश्ते के लिए उठाने आई थी। स्टैन फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर जाता है जहां उसके डैड भी थे। स्टैन नाश्ता कर ही रहा था, तभी उनके घर का माहौल अचानक से बदल जाता है। स्टैन की मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो बहुत बीमार हो जाती हैं और उनके सर के सारे बाल अचानक उतर जाते हैं। देखते ही देखते स्टैन के सामने ही उसके डैड भी खुद को शूट कर लेते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये स्टैन एक बुरा सपना देख रहा था, लेकिन असल में उसके मॉम डैड की इसी तरह मौत हुई थी, क्योंकि स्टैन की मॉम को कैंसर था, जबकि स्टैन के डैड ने घर के बुरे हालात से तंग आकर अपनी जान ले ली। स्टैन अब अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता है जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, इसीलिए उनका लहजा बहुत सख्त है। वो हमेशा स्टैन से नाराज रहते थे, इसी वजह से स्टैन भी उनको पसंद नहीं करता था। हमेशा की तरह अपने ग्रैंडफादर की बातें सुनकर स्टैन स्कूल के लिए निकल जाता है। इधर हम वो शेड भी देखते हैं जिसमें वैम्पायर चला गया था, और ये शेड स्टैन के घर का ही है जहां ये लोग जरूरत का सामान रखते हैं। रास्ते में स्कूल के बुरे लड़के स्टैन को तंग करते हैं और अपनी कार से उसे गिराने की कोशिश करते हैं। तभी स्टैन की साइकिल एक पुलिस की गाड़ी से जाकर टकरा जाती है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर और एक फीमेल शेरिफ थी। दोनों बाहर आकर स्टैन पर बहुत गुस्सा करते हैं। स्टैन भी चुपचाप उनकी बातें सुनता है और स्कूल चला जाता है, जहां वो बुरे लड़के स्टैन के दोस्त को भी परेशान कर रहे थे। इसीलिए स्टैन और उन लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो लोग इन दोनों को रोजाना तंग करते थे। इससे पहले कि दोनों की लड़ाई ज्यादा बढ़ती, तभी वहां टीचर आकर दोनों को छुड़ा देते हैं। इधर हम रॉक्सी नाम की एक लड़की भी देखते हैं जो पहले स्टैन की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन फिर वो उन बुरे लड़कों के साथ मिल गई। वो लड़के रॉक्सी के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखते, लेकिन फिर भी रॉक्सी उन्हीं के साथ है। स्कूल से छुट्टी के वक्त स्टैन और उसका दोस्त बातें करते हुए घर जा रहे थे। तभी स्टैन का दोस्त रॉक्सी के बारे में बुरी बातें करने लगता है। स्टैन को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो रॉक्सी को पसंद करता था। घर आकर भी स्टैन रॉक्सी के साथ बिताए हुए अच्छे पल सोच रहा होता है। तभी उसका ग्रैंडफादर ऊंची आवाज में स्टैन को घर में उगी हुई घास काटने को कहते हैं। जब स्टैन बाहर आता है तो देखता है कि उसका डॉग शेड की तरफ देखकर बहुत भौंक रहा था। स्टैन इस पर ज्यादा गौर नहीं करता और शेड में जाकर घास काटने वाली मशीन ढूंढने लगता है। तभी टेबल पर उसे कुछ दांत नजर आते हैं। उसी वक्त वैम्पायर आकर स्टैन पर हमला कर देता है, लेकिन विंडो से अंदर धूप आ रही थी, इसीलिए धूप पड़ते ही वैम्पायर पीछे हो जाता है। स्टैन अपनी जान बचाकर शेड से बाहर आ जाता है। स्टैन बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि कोई चोर उनके शेड में घुसा हुआ है, इसीलिए स्टैन चिल्लाकर उसे बाहर आने को कहता है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। तब स्टैन गुस्से में कहता है, अगर तुम बाहर ना आए तो मैं अपने डॉग को तुम पर छोड़ दूंगा। इसके बाद भी अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, इसीलिए अब स्टैन अपने डॉग को शेड की तरफ छोड़ देता है। डॉग भागता हुआ शेड के अंदर चला जाता है, लेकिन उसी वक्त डॉग के चीखने की आवाज सुनाई देती है और फिर डॉग का कटा हुआ सिर बाहर फेंक दिया जाता है। अपने डॉग का कटा हुआ सिर देखकर स्टैन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो तुरंत हथियार लेने के लिए घर के अंदर आता है। तभी ग्रैंडफादर दोबारा से स्टैन पर चिल्लाने लगते हैं कि उन्होंने उसे घास काटने को कहा था। स्टैन ग्रैंडफादर को बताता है कि हमारे शेड में कोई चीज है जिसने हमारे डॉग को मारकर उसका सिर बाहर फेंक दिया है और उसने मुझ पर भी हमला किया। लेकिन ग्रैंडफादर स्टैन की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, इसीलिए अब वो खुद शेड में जाकर देखने का फैसला करते हैं। स्टैन ग्रैंडफादर को अंदर जाने से बहुत रोकता है, लेकिन ग्रैंडफादर स्टैन की एक नहीं सुनते। लेकिन जब वो अपने डॉग का कटा हुआ सिर देखते हैं तो उनको यकीन हो जाता है। अपने डॉग को मरा हुआ देखकर स्टैन के दादाजी अंदर से टूट जाते हैं, इसीलिए ग्रैंडफादर भी अब गुस्से में आकर अपनी स्टिक स्टैन को देते हैं और एक दूसरी स्टिक उठाकर शेड के अंदर घुस जाते हैं। थोड़ी देर तक तो सब कुछ नॉर्मल ही था,
तभी ग्रैंडफादर की आवाज आती है कि शेड के अंदर तो कुछ भी नहीं, मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन उसी वक्त स्टैन को ग्रैंडफादर की चीखों की आवाज सुनाई देने लगती है। शेड का दरवाजा खुलता है और ग्रैंडफादर जख्मी हालत में बाहर गिरते हैं। वैम्पायर दोबारा से ग्रैंडफादर को अंदर खींच ले जाता है और इस दफा उनको नोच नोच कर जान से ही मार देता है। स्टैन अब जल्दी से शेड को अच्छी तरह सील कर देता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। स्टैन ना तो पुलिस को बता सकता था क्योंकि अगर उसने पुलिस को बताया तो अपने ग्रैंडफादर के मर्डर करने के इल्जाम में पुलिस उसे पकड़ ले जाएगी। इसी तरह रात हो जाती है और स्टैन सोने की कोशिश करता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तभी कोई उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन स्टैन ने दरवाजा अच्छे से लॉक किया हुआ था, इसीलिए दरवाजा नहीं खुलता। तभी वैम्पायर अजीब अजीब आवाज में स्टैन को बाहर बुलाने लगता है। स्टैन डरते डरते बाहर जाता है और शेड का दरवाजा खोलता है। तभी वैम्पायर स्टैन पर हमला कर देता है। उसी वक्त स्टैन की आंख खुलती है और पता चलता है कि स्टैन एक बुरा सपना देख रहा था। अगली सुबह स्टैन स्कूल में बहुत परेशान बैठा हुआ था। तभी वहां से रॉक्सी गुजरती है। वो स्टैन को उदास देखती है तो उसके पास आकर बैठ जाती है। दोनों काफी बातें करते हैं और अपनी पुरानी बातें याद करने लगते हैं। तभी वहां स्कूल के बुरे लड़के आ जाते हैं जो रॉक्सी को तंग करने लगते हैं कि वो एक लूजर के साथ बैठी हुई है। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन तभी वहां स्टैन का दोस्त आ जाता है। उसे देखकर रॉक्सी वहां से चली जाती है। स्टैन अब अपने दोस्त पर गुस्सा करता है कि तुमने हमारा सारा बना बनाया काम खराब कर दिया। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में स्टैन के दोस्त को वो लड़के मिल जाते हैं जो उसे पकड़कर काफी मारते हैं। इधर स्टैन वैम्पायर को मारने के लिए एक बेसबॉल बैट लेता है और गुस्से में शेड की तरफ चला जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले ही वैम्पायर शेड का दरवाजा तोड़कर स्टैन को पकड़ लेता है। लेकिन बाहर धूप थी, इसीलिए वो जलने लगता है और स्टैन को छोड़ देता है। इतने में स्टैन का दोस्त भी वहां आ जाता है जिसको उन लोगों ने काफी मारा हुआ था। वो बहुत गुस्से में आकर स्टैन से पूछता है कि बताओ इस शेड में क्या है जिसके बारे में तुम बता रहे थे। स्टैन उसे सारी बात बताता है, लेकिन उसे स्टैन की बातों पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो खुद देखने के लिए शेड की तरफ जाता है। लेकिन बाहर से ही वो वैम्पायर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद उसे भी स्टैन की बातों पर यकीन हो जाता है, इसीलिए दोनों मिलकर जल्दी से शेड को अच्छे से सील कर देते हैं। स्टैन का दोस्त स्टैन से कहता है कि हमें उन लड़कों को किसी तरह यहाँ लाकर बंद कर देना चाहिए, जिससे हम दोनों उनसे बदला भी ले लेंगे और आगे कोई हमें तंग भी नहीं करेगा, क्योंकि वो जिंदा ही नहीं बचेंगे। लेकिन स्टैन उसकी बात से अग्री नहीं करता और ना ही वो किसी से बदला लेना चाहता है। स्टैन अपने दोस्त से वादा लेता है कि वो किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा और ना ही ऐसा कुछ करेगा जिससे किसी की जान को कोई खतरा हो। रात को स्टैन टीवी पर वैम्पायर को खत्म करने के कुछ तरीके देख रहा था। साथ ही उसने अपने पास एक चाकू भी रखा हुआ था क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तभी टीवी में उसे पता चलता है कि वैम्पायर को मारने के बस 3 ही तरीके हैं। एक, उसे धूप से जलाकर, दूसरा उसके दिल पर स्टेक करके और तीसरा उसकी गर्दन को उसकी बॉडी से अलग करके। टीवी देखते देखते स्टैन सो जाता है। थोड़ी देर स्टैन देखता है कि पोस्टर में से रॉक्सी बाहर आती है और स्टैन के करीब होने लगती है, लेकिन तभी रॉक्सी भी वैम्पायर में बदल जाती है और स्टैन पर हमला कर देती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि स्टैन एक बुरा सपना देख रहा था। इसके बाद स्टैन शेड के ऊपर चढ़कर उसमें ड्रिलिंग मशीन से सुराख करने लगता है, क्योंकि जब सुराख में से सूरज की रोशनी अंदर जाएगी तो वैम्पायर मर जाएगा। लेकिन शेड के एक कोने में अभी भी काफी जगह थी जहां वैम्पायर छुप कर बैठा हुआ था। तभी वहां लेडी पुलिस ऑफिसर स्टैन के ग्रैंडफादर का पता करने आ जाती है। तब स्टैन कहता है कि मेरे दादा अभी घर नहीं है, तो आप बाद में आना। लेकिन लेडी ऑफिसर को स्टैन पर शक होने लगता है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर की कार बाहर ही खड़ी थी। तब ऑफिसर स्टैन से उनके पड़ोस के उस आदमी के बारे में पूछती है जो पिछले 2-3 दिन से लापता था। वो उसे उस आदमी की पिक्चर दिखाती है। ये वही आदमी था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में वैम्पायर से भागते हुए देखा था, जो अब स्टैन के घर में शेड के अंदर घुसा हुआ था। लेकिन स्टैन इसे पहचानने से इनकार कर देता है। तब तो लेडी ऑफिसर को स्टैन पर और भी ज्यादा शक होने लगता है। स्टैन स्कूल से लेट हो रहा था, इसीलिए ऑफिसर स्टैन से कहती है कि मैं भी तुम्हारे स्कूल वाली साइड ही जा रही हूँ, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दूंगी। इसीलिए अब न चाहते हुए भी स्टैन को ऑफिसर के साथ ही जाना पड़ता है। स्कूल में रॉक्सी स्टैन के पास आती है और उससे बातें करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ वो बदमाश लड़का आ जाता है जो दोबारा से इनको तंग करने लगता है। इसीलिए स्टैन और उस लड़के के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार स्टैन उसे काफी मारता है, लेकिन तभी वहाँ टीचर आकर स्टैन को पीछे करते हैं और कहते हैं, मैं पहले ही तुम्हारे ऐसे बिहेवियर से बहुत परेशान हूँ, लेकिन तुम आज फिर से लड़ाई कर रहे हो। इसीलिए टीचर कहता है,
मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर से मीटिंग रखूंगा और उन्हें तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में बता दूंगा। तुम्हारे ग्रैंडफादर से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, इसीलिए उन्हें बुलाने के लिए मैंने लेडी ऑफिसर को भेजा है। ये सुनकर स्टैन बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर लेडी ऑफिसर शेड तक पहुंच गई तो आगे जो भी होगा वो बहुत भयानक होगा। इसीलिए स्टैन बिना सोचे समझे भागता हुआ घर की तरफ निकल जाता है। उधर लेडी ऑफिसर को जब घर में कोई दिखाई नहीं देता तो वो स्टैन के ग्रैंडफादर को ढूंढते ढूंढते शेड तक चली जाती है, जहां जाकर वो देखती है कि शेड को किसी ने बहुत अच्छे से बंद किया हुआ है। तब ऑफिसर समझ जाती है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इतने में स्टैन भी घर आ जाता है। वो देखता है कि लेडी ऑफिसर शेड की तरफ जा रही है। स्टैन उसे वहां जाने से बहुत रोकता है, लेकिन वो स्टैन की बात नहीं मानती और अंदर देखने लगती है। अचानक अंदर से वैम्पायर बाहर आता है और लेडी ऑफिसर को पकड़ लेता है। वो उसकी गर्दन पर काट लेता है, साथ ही उसका वो हाथ भी उसकी बॉडी से अलग कर देता है जिस हाथ में गन थी। लेडी ऑफिसर बहुत ज्यादा चिल्लाती है, मगर अब कोई फायदा नहीं था। वैम्पायर उसे अंदर ले जाता है, जबकि उसका कटा हुआ हाथ बाहर ही पड़ा हुआ था। स्टैन अभी उसी सदमे में था कि तभी वहां बुरे ग्रुप का लीडर भी आ जाता है, जिसे स्टैन ने स्कूल में सबके सामने मारा था। वो स्टैन से बदला लेने यहाँ आया था। स्टैन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि अभी लड़ाई का समय नहीं है, क्योंकि मैं एक और बड़े मसले में फंसा हुआ हूँ। वैसे भी लड़ाई से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन वो स्टैन की एक भी नहीं सुन रहा था और स्टैन को मारने ही जा रहा था। तभी स्टैन को बचाने के लिए उसका दोस्त वहां आ जाता है। वो लेडी ऑफिसर की गन उठाकर उस लड़के को डराने लगता है। वो बुरा लड़का भी गन देखकर सहम जाता है। स्टैन अपने दोस्त को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्त कहता है कि अगर तुम बीच में आए तो मैं तुम पर भी गोली चला दूंगा, क्योंकि इसने हम दोनों को बहुत तंग किया है। अब स्टैन का दोस्त बुरे लड़के को गन पॉइंट करके शेड के अंदर जाने को कहता है। स्टैन बहुत रोकता है, लेकिन उसके पास गन थी, इसलिए बुरे लड़के को वहां न चाहकर भी जाना पड़ता है। अंदर जाते हुए वो लेडी ऑफिसर का कटा हुआ हाथ देख लेता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पहले ही कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, वो वैम्पायर उस पर हमला कर देता है। स्टैन अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा करता है कि उसने ये क्या कर दिया। बेशक वो बुरा इंसान था, लेकिन उसे जान से मारना कोई अच्छी बात नहीं थी। इन दोनों में बहस चल ही रही थी। तभी स्टैन का दोस्त स्टैन को गन के पिछले हिस्से से मारकर बेहोश कर देता है। जब स्टैन की आंख खुली तो उसके सामने रॉक्सी थी। स्टैन अब इस सब से बहुत तंग आ चुका था, इसीलिए वो जल्दी से एक स्टिक पकड़ता है और देखने के लिए शेड में चला जाता है। वहां उसे बुरा लड़का दिखाई देता है, लेकिन वहां सबसे पहला वाला वैम्पायर दिखाई नहीं दे रहा था। स्टैन बुरे लड़के से उस वैम्पायर के बारे में पूछता है, तब वो बताता है कि वो यहाँ से चला गया है, लेकिन अपना बदला लेने के लिए जरूर वापस आएगा। इतने में रॉक्सी भी वहां आती है, तो स्टैन का ध्यान उसकी तरफ होता है। तभी बुरा लड़का यानी वैम्पायर उस पर हमला कर देता है, लेकिन स्टैन उसे धूप में घसीटता है। जैसे ही उस पर धूप पड़ती है, वो जलने लगता है। स्टैन अपनी जान बचाकर बाहर रॉक्सी के पास आता है, लेकिन तभी पीछे से वैम्पायर उस पर हमला करने के लिए बाहर आता है। जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, वो पूरी तरह जलकर मर जाता है। इसके बाद स्टैन उसके ऊपर एक चादर डाल देता है। अब बुरा लड़का यानी वैम्पायर तो मर चुका था, लेकिन मसला अब मेन वैम्पायर का था, जिससे बचने के लिए ये दोनों अपना पूरा इंतजाम करते हैं। कुछ हथियार अपने पास रख लेते हैं और घर को भी अच्छे से सील कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों अपनी अपनी गाड़ियां भी साइड में लगा देते हैं, ताकि अगर कोई आए भी तो किसी को शक ना हो। रात को अचानक इनके दरवाजे पर नॉक होता है। तब बाहर उस बुरे लड़के के दोस्त आए थे उसका पता करने के लिए, लेकिन स्टैन और रॉक्सी उन्हें बताते हैं कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो इनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। इतने में वैम्पायर भी वहां आ जाता है, जिसे उसका दोस्त देख लेता है। वो अपने दूसरे दोस्त को समझाता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता, इसीलिए अब वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। लेकिन वैम्पायर उसे ऊपर खींच लेता है और बहुत बेरहमी से मार देता है। ये देखकर अब रॉक्सी और स्टैन को उसके बाकी बचे हुए बुरे लड़के के एक दोस्त को अंदर लाना ही पड़ता है। वैम्पायर अब इनके घर के ऊपर वाले फ्लोर में आ चुका था, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। अब ये तीनों उसे मारने का प्लान बनाते हैं, इसीलिए तीनों अपने अपने हथियार उठाकर ऊपर आ जाते हैं और वैम्पायर को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। और यही इन तीनों की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बुरे लड़के के दोस्त को वैम्पायर देख लेता है और उस पर हमला करके उसे भी वैम्पायर बना देता है। इधर रॉक्सी भी एक कमरे में जाकर स्टैन और उसकी फैमिली की तस्वीरें देखने लगती है। तभी पीछे से वैम्पायर आकर उस पर हमला कर देता है। रॉक्सी की आवाज सुनकर स्टैन उसकी तरफ भागता है। तभी दोनों वैम्पायर उसकी तरफ भाग आते हैं, इसलिए स्टैन जल्दी से अपनी गन लॉड करता है और एक वैम्पायर के मुंह में शूट कर देता है। उसकी गोली आर पार होकर दूसरे वैम्पायर को भी लगती है।
एक वैम्पायर का तो सिर ही उड़ जाता है, इसलिए वो मर जाता है, जबकि दूसरा वैम्पायर रॉक्सी को काटने ही वाला था तभी वहां स्टैन भी पहुंच जाता है। वो तुरंत शूट करता है, लेकिन वैम्पायर इतना तेज था कि वो भागकर स्टैन से गन छीन लेता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी स्टैन एक कुल्हाड़ी उठाकर वैम्पायर की गर्दन पर मार देता है, लेकिन इससे वैम्पायर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो स्टैन को पकड़कर ऊपर उठा देता है। पीछे से रॉक्सी वैम्पायर को गन पॉइंट पर ले लेती है, इसीलिए वैम्पायर स्टैन को छोड़कर अब रॉक्सी की तरफ जाता है। अब रॉक्सी को बचाने के लिए स्टैन वैम्पायर की तरफ एक चाकू फेंकता है, लेकिन बदकिस्मती से चाकू रॉक्सी को आकर लग जाता है। अब वैम्पायर दोबारा से स्टैन को मारने के लिए उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी पीछे से रॉक्सी कुल्हाड़ी उठाकर वैम्पायर की गर्दन ही उड़ा देती है। यानी अब सभी वैम्पायर्स मारे जा चुके हैं। इसके बाद दोनों शेड में सभी वैम्पायर्स को डालकर शेड को जला देते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप ऐसी ही और भी मूवीज देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।